This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 16 मार्च से 22 मार्च 2026 का हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की पूरी मालूमात होगी आज के वीडियो में, जिसमें मैं करियर के बारे में आपको बताऊंगी। आने वाला टाइम जो है आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ, शादी होगी या नहीं हो पाएगी, ट्रैवल पे आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बहुत कुछ है आज की वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आज का जो इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है एरीज से हम स्टार्ट करेंगे। और हॉरोस्कोप आप हमेशा मेरा इस चैनल पे मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका साइन बनता है। और उसके अलावा जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मालूमात नहीं है, तो वो अपने नेम के फर्स्ट लेटर, पहला जो हुर्फ है, उससे भी आप अपना साइन देख सकते हैं कि आपका साइन कौन सा बनता है। उसके अकॉर्डिंग 3 वीडियोस रिलीज होती हैं वीकली हॉरोस्कोप, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। जो भी आपका साइन है या आपके दोस्तों का साइन है या आपकी फैमिली में से किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उन वीडियोस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से शुरुआत करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वीक में मरकरी डायरेक्ट इन एक्वेरियस, सन इन पाइसेस। अगेन मैं यही कहूंगी कि इस हफ्ते भी पाइसेस का जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि पाइसेस वालों की ही इस हफ्ते बर्थडेज हैं। तो जिन जिन लोगों की बर्थडे है उनको विश यू हैप्पी बर्थडे। सो स्ट्रॉन्ग पाइसेस एनर्जी की वजह से इमोशनल सेंसिटिविटी होगी। ये सिर्फ पाइसेस वालों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम साइंस के लिए जो भी आपका स्टार है, आपका जो भी सितारा है, आपकी स्ट्रॉन्ग पाइसेस इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि सन इन पाइसेस होगा और मरकरी डायरेक्ट हो रहा है इन एक्वेरियस। उसकी वजह से आप इमोशनली अपने आप को सेंसिटिव फील करेंगे, स्पिरिचुअली और इंट्यूटिवली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होगी, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और उसके अलावा जो है वो टॉरस और एक्वेरियस का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। इस वजह से प्रैक्टिकल प्लानिंग आप कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हफ्ता फाइनेंशियल प्लानिंग के वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे आप सेविंग करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, जो इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं, वो सारे फाइनेंशियल प्लानिंग आप इस वीक में पूरे साल की या पूरे मंथ की कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी क्रिएटिव वर्क या स्पिरिचुअल वर्क भी आप फोकस कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करें। अगर दोस्तों के साथ आपकी कोई नाराजगी या कुछ इश्यूज हैं, ब्रेकअप्स हैं, या फ्रेंड्स के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपने जिन चीज़ों को अवॉइड करना है, ओवर इमोशनल डिसीजंस, यानी कि ओवर नहीं होना है। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो जॉब या आपका करियर हो, चाहे कोई ट्रैवल हो, चाहे आपके मैरिड लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, ओवर इमोशनल नहीं होना है जब आप डिसीजन लेते हैं। कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। जिससे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर किसी के साथ, या लव मैटर्स आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपको जो है वो कंफ्यूजन किसी तरह से भी अपने आप को भी कंफ्यूज नहीं करना है। और आपके जो पार्टनर है या अगला जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं,
उनको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल आपकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी की कुछ एनर्जीज थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब टैरो कार्ड्स पे आते हैं और इस हफ्ते जो है वो एरीज वालों का सबसे पहले साइन है और एरीज वालों की एनर्जी चेक करते हैं कि आने वाला टाइम एरीज बुर्ज हुमल के लिए कैसा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हॉरोस्कोप आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पहले लव लाइफ की बात करेंगे, जो लोग सिंगल हैं, और उसके बाद हम मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कम्युनिकेशन को शो करता है। तो इस वीक में एरीज वालों का अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली जो नो कम्युनिकेशन में है, नो कांटेक्ट में है, उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा हो सकता है आपके पर्सन से के साथ इनिशिएट कर रहे हैं, आपके पर्सन इनिशिएट करें, आप इनिशिएट करें, लेकिन हो सकता है कोई थर्ड पर्सन बीच में आकर आप दोनों की कम्युनिकेशन करवा सकता है। फिर ये कार्ड थर्ड पार्टी को भी शो करता है कि जिन लोगों की थर्ड पार्टी इश्यूज हैं तो उनको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन जो हैं वो कंपनसिएट कर सकते हैं। यानी कि थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के दरमियान कोई डिस्कशन या कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर कोई आपके पर्सन आपको जो है वो कमिटमेंट दे सकते हैं कि अब आगे जाके थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। और ये भी हो सकता है काफी एरीज वालों के लिए कि थर्ड पार्टी से ही आपकी कम्युनिकेशन हो और थर्ड पार्टी के साथ आपकी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो सकती है। उसके अलावा मैंने कहा कि जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए जो है कम्युनिकेशन इस हफ्ते रहेगी, जिसमें चैट भी हो सकती है, मीटअप भी हो सकता है, आप दोनों की फोन कॉल पे बात हो सकती है। प्रपोजल का भी कार्ड है, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, रिश्ता भी आपका कोई आ सकता है घर में, शादी की बातचीत या शादी के हवाले से तैयारियां भी हो सकती हैं। किसी ट्रैवल पर भी आप जा सकते हैं, कोई नए दोस्त भी बना सकते हैं। सोशलाइजिंग मुझे एरीज वालों की इस हफ्ते काफी नजर आ रही है, हैंग आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिड जो है उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ईगो इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लियो की एनर्जी है। तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और वो कंट्रोल करना चाहता है, दूसरे पार्टनर पे हावी होना चाहता है, अपनी टर्म्स पे लेकर आना चाहता है, या मनमानी या घर में जो है वो कंट्रोल इश्यूज हैं आपके पर्सन के या आपके। गुस्सा भी किसी न किसी आप दोनों में से किसी का ज्यादा हो सकता है। एनीवे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आपके मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, औलाद का मसला है, औलाद नहीं हो रही है, बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, इन लॉज से रिलेटेड इश्यूज हैं, रिश्तेदारों से या आपके पार्टनर से डायरेक्ट कुछ इश्यूज हैं, या डिवोर्स हो रही है, या खुला के मसले हैं, आप दोनों सेपरेटेड हैं या एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब दो इंसान अलग अलग एक माहौल के जब एक साथ रहते हैं तो आपस में मोहब्बत भी होती है, लेकिन उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आपको इशू बनाना नहीं चाहिए, स्पेशली ईगो इश्यूज नहीं होने चाहिए। जहाँ पे फैमिली होती है, जहाँ पे प्यार होता है, वहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए। तो ये कार्ड है कि विल पावर, यानी कि आप जो भी चीजें आप डील कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपनी विल पावर से उनका मुकाबला करें। आपने गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो फिर आपका रिलेशनशिप आगे जाके पॉजिटिव चेंजेस उसमें आना शुरू हो जाएंगी। जब लोग देखेंगे यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यानी कि मेंटली फिजिकली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर आप अपनी कमजोरी उनको देंगे तो जाहिर है उसका लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बी स्ट्रॉन्ग, और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग लोगों को दिखाएंगे, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो लोग कभी भी आपको जो है वो यूज नहीं करेंगे। सो ये एनर्जीज थी एरीज की लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की। करियर की बात करते हैं, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो पुराने वर्क प्लेस पर से आपको कोई ऑफर आ सकती है, या आप वापस दोबारा से कोई पुराने वर्क प्लेस पर आप ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं।
तो ये कार्ड है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपकी अवेयरनेस आ गई है, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, मार्केटिंग है, आईटी है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, जो भी आपका करियर है उसको लेकर मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल्स भी पॉलिश हो रही हैं और पहले जो आपने मिस्टेक्स की हैं अब दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते, तो बहुत एक कॉन्फिडेंस लेवल भी नज़र आ रहा है, फिर उसके साथ अवेकनिंग भी नज़र आ रही है कि अब आप बहुत लोगों को जानने लगे हैं। लोग जो ऐसे जो आपको पहले उन्होंने चीट किया, धोखा दिया, आपको लॉसेस हुए, अब आपको समझ आ गई है कि कहाँ पे किस तरीके से चलना है। फाइनेंशियली अगर हम देखें यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, पैसों से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, छोटा मोटा कहीं इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी कोई सेविंग आप शुरू कर सकते हैं। प्लानिंग भी नजर आ रही है कि कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या सेविंग प्लानिंग या कोई भी ऐसी चीज आप प्लान कर सकते हैं। सेहत को लेकर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, उसके बाद जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेहत को लेकर अगर आप वीकनेस फील करते हैं, सर में दर्द आते हैं या चक्कर आते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग फील होती है, तो इसका मतलब है कि आपका शुगर डाउन हो रहा है या बीपी आपका लो हो रहा है या कमजोरी है, आप वो डाइट आपकी नहीं है जो जो होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशंस जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है और डेली वॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। आप हो सकता है कि इस वक्त कुछ ऐसे ख्वाब आपको नज़र आते हो जो बहुत सच्चे ख्वाब आप देख रहे हो, तो उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन करें। आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी रूहानी कुव्वत बढ़ सकती है मेडिटेशन से। स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कांस्टेंट नहीं पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं। वो सिचुएशन मुझे एरीज वालों की नज़र आ रही है। तो उस चीज़ को आपने थोड़ा सा कांस्टेंट करें और आपकी एजुकेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। पहले है लव गाइडेंस। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो अपने आप को देखें और अपने अंदर जरा झांकें या अपने अंदर तलाश करें और एग्जामिन करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस तरीके से आपको फील करा रही है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ओवरली फील हो रही है। तो उस चीज़ को एग्जामिन करें, आप उसको जो है वो इग्नोर नहीं करें। जनरल गाइडेंस है, आई एम लीडिंग यू टूवर्ड द आंसर टू योर प्रेयर्स, प्लीज लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन, थॉट्स एंड ड्रीम्स। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा है, अब एंजल कार्ड से भी आपको यही मैसेज आया है कि आपको जो है आपको आपकी दुआओं, आपकी प्रेयर्स और जो है उनका जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा कि आप अगर कुदरत को जो है फॉलो करेंगी, जो भी कुदरत की जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिटेशन है, योगा है, जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से आप अगर उन चीज़ों को लेकर प्रैक्टिसेस करते हैं तो देखिएगा कि आप कुदरत जो है, डिवाइन जो है आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। कैसे? आपकी इंट्यूशन के ज़रिए, आपकी थॉट्स के ज़रिए और आपके ड्रीम्स के ज़रिए, आपके सपनों, आपने ख्वाब ऐसे देखेंगे कि आप कुदरत जो है कुछ ना कुछ आपके साथ कम्युनिकेट करती रहेगी, आपको इशारे देती रहेगी। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 और नंबर 40, 31 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स होंगे आपके लकी इस हफ्ते के वाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। जैसे सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं, दूध होता है, दही होती है, चावल, आटा, सफ़ेद कपड़ा, जो भी आप सोचें कि कौन कौन सी वाइट कलर की चीज़ें हैं। फिर रेड कलर की चीज़ें, गोश्त का सदका हो सकता है। रेड कलर की जो दाल, मसूर की दाल होती है, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप इन चीज़ों का सदका आप देकर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं।
आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते वो है या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर एक तस्बीह आपने इसका विर्द या हय्यू या कय्यूम का लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस और चेक करते हैं क्या है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अगर आपकी लाइफ में मिस हो गया है, लॉस हो गया है, कोई ऐसी चीज जो आपकी ख्वाहिश थी, आपने दुआ की और वो चीज आपको नहीं मिल सकी, तो कुछ और इससे ज्यादा जो आप मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, उससे ज्यादा कुछ आपकी ज्यादा बेहतर आपकी लाइफ में आ जाएगा। टॉरस की बात करते हैं जिनका सन साइन मून साइन टॉरस है और बुज उनका सोर है। चेक करते हैं उनकी पहले सिंगल लाइफ, जो लोग इन लव हैं, लव लाइफ में टू ऑफ वॉन्ड्स कंफ्यूज है और हो सकता है कि एट अ टाइम आपकी लाइफ में 2 पर्सन्स हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों में जगलिंग कर रहे हैं या दोनों को जो है वो चेक कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। ये भी हो सकता है 2 प्रपोजल्स आए हुए हैं, 2 रिश्ते आए हुए हैं और उनके बारे में आप थोड़े कंफ्यूज हुए हैं कि कौन सा रिश्ता बेहतर है। और ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी या आपके बेटे का रिश्ता आया हुआ हो तो उस चीज को लेकर भी। लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी जो है वो सिंगल लोगों की है, तो औलाद का नहीं बल्कि आप ही का कोई प्रपोजल आएगा। कंफ्यूजन्स हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हैं, इन एंड आउट बहुत होते हैं और अब आप जो है उस सिचुएशन में आ गए हैं कि आपको इन होना है या आउट होना है, मूव ऑन करना है या फिर इस पर्सन का वेट करना है। वो सिचुएशन भी टॉरस वालों की इस वक्त आ सकती है। कांटेक्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आया पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, आगे क्या होगा, ये भी इशू हो सकता है। रिश्ते का काफी सारे प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया, पहले आते थे लेकिन अब इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ये भी चीज हो सकती है। शादी कब होगी ये भी काफी टॉरस वाले इस इंतजार में हैं जो लोग सिंगल हैं। इस हफ्ते मैरिड जो किंग ऑफ सोर्ड, थोड़ा सा टफ सिचुएशन रहेगी, पेन भी है, कोई ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बड़ा फैसला आपको लेना है अपनी शादी से रिलेटेड, अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, अपनी औलाद से रिलेटेड, कोई बड़ा अहम फैसला आपको लेना है। लेकिन लेते हुए थोड़ा सा आपको अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना है, सख्त करना है, ये भी हो सकता है। तो किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि इस वक्त काफी सारे टॉरस जो हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं या काफी ज्यादा जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो सिचुएशन, उनकी जो है इस वक्त जो जगह है वो इसको कोई खतरा नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अपने ससुराल वालों से रिलेटेड, कुछ ना कुछ ऐसी जरूर हैं तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। मेंटली, फिजिकली आपको बहुत ज्यादा आगे जाके अपने आप को बहुत मजबूत करना है ताकि इन सारी चीजों को आप फेस कर सकें। करियर प्रोफेशन की बात करेंगे तो फिलहाल स्टेबिलिटी तो है, कुछ ऑफर्स भी आपको आएंगी, जॉब से रिलेटेड कोई ऑफर्स आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन का काफ़ी सारे टॉरस वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है प्रमोशन नहीं हो रही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं मूव करना चाहते हैं, इधर से एक अपना कंट्री मूव करना चाहते हैं या फिर कोई सिटी से मूव, ट्रांसफर, जॉब्स ट्रांसफर का हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे स्टक नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस नजर आ रही है। फिर वर्क प्लेस पर मुझे लगता है आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे आप बिजनेस भी कर रहे हैं तब भी आसपास आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो गॉसिपिंग करते हैं आपको लेकर, या कुछ ऐसे मशवरे आपको मिल रहे हैं जो इन पे आपने बिल्कुल भी अमल नहीं करना है, उनको फॉलो नहीं करना है। हो सकता है कि वो जो है आगे जाके आप रिग्रेट करें और वो जो आपको मशवरे दे रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी इस हफ्ते, पैसा भी मुझे नजर आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं उसको लेकर, या सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट भी आपको हो, कुछ ना कुछ बैक सपोर्ट आपकी होगी और आप भी बहुत, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और
अब आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई है कि पैसे को किस तरीके से आपने बैलेंस करना है, पैसे को संभालना है, पैसे पैसे के क्या जो है वो एक्स्ट्रा जो है खर्चे नहीं करने, तो वो चीज मुझे नजर आ रही है। हेल्थ को लेकर टॉरस वाले थोड़ा सा सफरिंग नजर आ रही है, स्पेशली पेट के इशू, स्टमक से रिलेटेड, किडनी, लिवर, ये जो पूरा जो पोर्शन है आपका, इस चीज को लेकर आप पानी ज्यादा पिए। मुझे लगता है पानी का इंटेक आपका बहुत कम है, पानी जरूर पिए। और उसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें, इंसान की सोच, ओवर थिंकिंग, ये सब रिलेट करती है, क्योंकि ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्टमक से। अगर आपके ब्रेन जो है वो अपसेट होगा, आपका माइंड अपसेट होगा, तो आपका स्टमक भी अपसेट होगा। तो उस चीज को आपने बहुत ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी है, मैजिशियन एंड टू ऑफ कप्स, यानी कि ट्रैवल, अगर आप कहीं स्टडी के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी स्टूडेंट वीजा वगैरह आपने अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट है और मल्टीटास्किंग है, और एक वक्त में हो सकता है आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, तो बहुत मतलब एक अच्छी एनर्जी नजर आ रही है, बहुत एनर्जेटिक एनर्जी नजर आ रही है टॉरस वालों की। अब लव लाइफ की गाइडेंस में देख लेती हूँ टॉरस वालों के लिए क्या है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, तो हमेशा शुक्र अदा करें, थैंक्स करें। जितना ज्यादा आप शुक्राना अदा करेंगे, जितना ज्यादा आप थैंक्स करेंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती रहेंगी, और लव ब्लेसिंग स्पेशली। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर, और आप डिजर्व करते हैं, लव डिजर्व करते हैं, प्यार, ब्लेसिंग्स डिजर्व करते हैं। और हमेशा यही अपने आप को मैसेज देते रहा करें, अपने ब्रेन को, अपने इंट्यूशन को और अपने सबकॉन्शियस को यही मैसेज दिया करें कि यू आर वेरी ब्लेस्ड अबाउट लव और एवरीथिंग, और आप डिजर्व करते हैं सब कुछ, लव और ब्लेसिंग्स। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ विच मे थ्रेटन्स अदर, but don't descend because others will soon become inspired your example। देखें, आप बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल आगे जाके होंगे, और ऐसी चीजें जाहिर है लोगों को इनसिक्योर करती हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं आपको लेकर, आपकी कामयाबी को लेकर, तो आपको उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फोकस आपका आपकी गोल्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द यही लोग जो इस वक्त बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज्यादा हसद करते हैं, यही लोग जो हैं आपकी एग्जाम्पल देंगे। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स होंगे ग्रीन, येलो, ब्राउन, पिंक, ये सारे कलर्स होंगे आपके लकी, ये जो पहन भी सकते हैं इन कलर्स को। और इसके अलावा इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या अव्वलो 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली आपने बावजू होकर ये विर्द लाजमी करना है। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस से देखते हैं परफेक्ट टाइमिंग। कुछ चीज़ों का, कुछ दुआओं का, कुछ ब्लेसिंग्स का टाइम मुकर्रर होता है, कुछ कामों का हम इंतज़ार करते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और शायद हम बहुत अनलकी हैं, लेकिन इसका रीज़न कुछ और होता है। परफेक्ट टाइमिंग पर वो चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला ने हर काम का, हर चीज़ का वक्त जो है अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है, ना वो उससे पहले हो सकता है, ना वो उसके बाद हो सकता है। तो आपको वेट करना चाहिए उस परफेक्ट टाइमिंग का। ये था टॉरस, और अब बात करते हैं जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुलजोजा के लिए कैसा रहेगा, हॉरोस्कोप चेक करते हैं जेमिनी का। और आप ये हॉरोस्कोप मून साइन, सन साइन से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आप अपने नेम से भी ये साइन चेक कर सकते हैं। एनीवेज, जेमिनी वालों की एनर्जी चेक करते हैं। पहले लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, चैरियट का कार्ड है। आखिर लाइफ जो है वो चल रही है, लाइफ में चैलेंजेस भी हैं, अप्स एंड डाउन्स भी हैं, रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, आप भी कंफ्यूज रहते हैं, कभी बिल्कुल सेट रहते हैं, मेंटली थोड़े अपसेट भी हो जाते हैं, कभी एंजाइटी भी होती है, कभी डिप्रेशन भी होता है, लेकिन फिर अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये
जो कार्ड है वो एक किस्मत, डेस्टिनी का कार्ड है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी कांटेक्ट, कभी नो कांटेक्ट, कभी आपके पर्सन की एनर्जी इन है, कभी आउट है, लेकिन आप चीजों को लेकर चल रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं इस वक्त, किसी के साथ इन लव हैं, तो आपकी जो लव लाइफ है वो बड़ी चैलेंजिंग लाइफ है, लेकिन आप बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से ज्यादा एफर्ट्स नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे जो जेमिनाई हैं जो बहुत ज्यादा फेडअप हो गए हैं, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था और पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए जो लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और काफी अरसे से सोच रहे हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सक्सेस मिलेगी जिस चीज की आप कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली जो है उस चीज से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा से वहीं चले जाते हैं। तो इस हफ्ते आपको कामयाबी मिलेगी। आप अगर कंटिन्यूसली अगर उस चीज को लेकर आप चलते रहे और नॉन स्टॉप चलते रहे तो आपको ही कामयाबी मिलेगी। सो चैरियट वालों के शादी का भी मुझे नजर आ रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। रिश्ते भी, आपका कोई प्रपोजल भी आ सकता है। ट्रैवल पे भी आप कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या कोई आपका सोलो ट्रैवल भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे कांटेक्ट तो होगा आपका आपके पर्सन के साथ, लेकिन वही एनर्जी, इन एंड आउट वाली एनर्जी रहेगी। कभी बात हो कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी मूड्स स्विंग्स दिखा रहे हैं, कभी आपको इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कभी बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो वो एनर्जी नजर आ रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैरिड लाइफ तो आपकी इस हफ्ते बड़ी हैप्पीनेस वाली एनर्जी नजर आ रही है। फैमिली से खुशी, औलाद की खुशखबरी, औलाद से रिलेटेड कुछ खुशियां आपको मिल सकती हैं। बच्चों की शादी, या आप किसी शादी में शिरकत कर रहे हैं, किसी अच्छे दोस्त की शादी, किसी रिश्तेदार कजिन की शादी हो सकती है। तो ये हफ्ता आपका काफी फैमिली ओरिएंटेड रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकातें, पुराने रिश्तेदारों के साथ मुलाकात हो सकती है। फिर घर में भी जो भी इन्वायरमेंट है वो काफी हैप्पी एनर्जी नजर आ रही है कि आपको कोई गुड न्यूज, खुशखबरी, हैप्पीनेस मिल सकती है। पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट मिल सकती है, कोई वादे हो सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, अपनी गाड़ी ले सकते हैं। तो हैप्पीनेस नजर आ रही है आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिड लाइफ में। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज जो है वो जेमिनाई फिर अगेन कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, कभी अप्स एंड डाउन, लेकिन ये है कि डिफरेंट ऑफर्स आपको इस हफ्ते होंगी। कुछ ऐसी ऑफर्स भी होंगी जो कहीं पहले पुराना कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पुराना कहीं वर्क प्लेस हो सकता है, काफी अरसे से आप लोगों का कनेक्शन नहीं था, तो वहां से भी आपको कोई कांटेक्ट मिल सकता है। फिर ये कार्ड ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है कि यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन। आपको दुआएं बहुत मिलती हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, या आप जो है इबादत गुजार काफी हैं, या आपका एक कनेक्शन, जरूरी नहीं है कि इंसान इबादत ही करे तभी, बिल्कुल इबादत से भी आपका कनेक्शन डेवलप होता है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअली भी मुझे लगता है कि जेमिनाई इस टाइम जो है काफी ग्रो कर रहा है स्पिरिचुअली। बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस आ रही है, अवेकनिंग आ रही है। मुझे लगता है कि आपका दुआओं पे भी बहुत बिलीव है कि हर चीज जो है वो दुआओं से हर मसला हल हो जाता है। तो उस बिलीव और उस फेथ की वजह से भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। लेकिन अप्स एंड डाउन्स हैं आपके करियर में, आपके बिजनेस में, कंफ्यूजन्स भी हैं। कुछ चीजें आप करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि करें या नहीं करें, यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नुकसान ना हो जाए, फायदा ना हो जाए। तो इस तरह की चीजें, कुछ ऑफर्स, कुछ पार्टनरशिप, कुछ ऐसी चीजें हैं। ट्रैवल पे जाना है तब भी कंफ्यूज है कि करना चाहिए। तो डिसीजन मुझे आप लेते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि ज्यादा आपकी कंफ्यूजन्स रहेंगी। फाइनेंशियली एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा कहीं से आपका ब्लॉक है, फंसा हुआ है, तो वहां से तो आपको मिल जाएगा। फिर पैसे की आमद का कार्ड भी है, कोई लॉटरी भी आपकी लग सकती है, कोई जैकपॉट, या आपकी जो मंथली इनकम है, चाहे वो सैलरी है, चाहे आपकी बिजनेस से आपको पैसे आते हैं, तो वहां से आपको इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा जैसे मुनाफा, कोई फायदा मिल सकता है। पैसा आपके पास कहीं से आ रहा है, कोई आपको पैसा ऑफर कर रहा है, कोई ऑफर आ सकती है कि मिलके शेयरिंग पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, अपना घर, जैसे मैंने कहा, कोई प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं।
सेविंग के हिसाब से भी आप कोई प्लानिंग बना सकते हैं। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो जेमिनी वालों की सेहत अच्छी रहेगी। मैजिशियन का कार्ड है तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। हाँ, पहले से स्टेबिलिटी नजर आ रही है, मेच्योरिटी नजर आ रही है, अब इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, मेच्योर भी नजर आ रहे हैं कि अपने फैसले अब आप खुद लेने लगे हैं। पहले आप दूसरों से मशवरे करते थे या फैमिली के डिसीजंस पे चलते थे, लेकिन अब आप जो है खुद ले रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं। दो ऑप्शंस हो सकता है आपके लाइफ में हो कि यहाँ स्टडी करनी चाहिए या वहाँ करनी चाहिए, लेकिन आप थोड़े सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये था हॉरोस्कोप और अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस। सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, तो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, वो रियलिटी में चेंज हो सकते हैं। ट्रस्ट योर हार्ट, अपने हार्ट पे ट्रस्ट करें और जो भी हार्ट आपको गाइड करता है उसको फॉलो करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ विच मे थ्रेटन अदर्स। तो आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको कोई कामयाबी मिल रही है, तो इस चीज का लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज को परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही लोग बाद में आपकी तारीफ भी करेंगे और आपकी एग्जाम्पल्स भी देंगे, आपसे इंस्पायर भी होंगे। सो आपको इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 1, 10, 19 एंड 28 और कलर्स होंगे जेमिनी के ब्लू, ग्रीन, येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप लाजमी दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा 101 टाइम्स या सलामो। उसके बाद लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस जेमिनी वालों के लिए। इफ यू बिलीव, जितना ज्यादा आपका बिलीव, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट डिवाइन पे, अपने आप पे जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगे। कैंसर की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। सन साइन, मून साइन से आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं और या फिर अपने नेम से भी अपना साइन देख सकते हैं। सो कैंसेरियंस की पहले तो हम लव लाइफ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों के दरमियान कुछ, आप अगर लव रिलेशनशिप चल रहा है तो दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स कॉल पे हो सकते हैं, आप दोनों के दूसरे के साथ जब आप बैठते हैं तो एक दूसरे के साथ बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सेम पेज पे नहीं आते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप दोनों के दरमियान हो सकती हैं। इस वक्त अगर नो कांटेक्ट में है तो वो कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो लोगों का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है आपकी लव लाइफ में काफी ज्यादा, कि आप या तो दूसरे लोगों से मशवरा करते हैं, आपके पर्सन किसी से आप दोनों की बातें शेयर करते हैं और वो मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो कोशिश करें कि आप दोनों का रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान ही रहे तो बेहतर है। किसी और तीसरे से मशवरा करेंगे या दूसरे को इन्फ्लुएंस करने देंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स भी आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी। तो वही चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि आप दोनों अपसेट हैं, आपकी लव लाइफ जो डिस्टर्ब है वो इसी वजह से है कि आप दोनों के दरमियान बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो थोड़ा सा उन लोगों के, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं, शादी को लेकर अपसेट हो सकते हैं, वेट कर रहे हैं, रिश्ता आता है लेकिन कहीं पे सही से बात नहीं हो पाती है, या ऑलरेडी अगर एंगेजमेंट वगैरह हुई हुई है, कमिटमेंट हुई हुई है, लेकिन शादी की तरफ बातें नहीं चल रही हैं, तो ये चीज भी हो सकती है। मैरिड लाइफ कैंसेरियंस की थोड़ी अनसर्टेनिटी है, अपने इंट्यूशन पावर हो सकता है आजकल आप बहुत सच्चे ख्वाब देख रहे हैं, आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा जो है कुछ आपको इशारे दे रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। स्पिरिचुअली भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें, इबादत की तरफ ज्यादा आपका रुझान होना चाहिए। और मैरिड जो कैंसेरियंस हैं वो कंफ्यूज हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, मूड स्विंग्स नजर आ रहे हैं, कभी आपके मूड्स कैसे होते हैं, कभी मूड्स कैसे होते हैं। हो सकता है आपके पर्सन किसी की एनर्जी मेरे पास आ रही हो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा मूडी हैं,
कभी बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग हो जाते हैं, कभी बिल्कुल आपको इग्नोर करते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा तकलीफ देती है, परेशान करती है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सीक्रेटली भी हो सकता है, कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सीक्रेटिव आप फील कर रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो आपसे वो हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो उन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत आपको मालूमात मिल सकती है और आप डाउटफुल हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि वाकई ये चीजें हैं या नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउटफुल और कंफ्यूजन आ सकते हैं। करियर के बारे में बात करते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो फिलहाल करियर आपका, मुझे लगता है कि काफी सारे कैंसेरियंस जो हैं वो करियर में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कोई और काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर तीसरा काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो जब तक आपकी काम में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, तो शायद आपको कामयाबी ना मिले। कोई भी काम जो है जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तब तक जो है हाइपर एंगर इश्यूज, काम को लेकर वो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जो है वो एंगर इश्यूज, अपने गुस्से को कंट्रोल करना थोड़ा सा करें। और कोई भी काम करें या कोई भी जॉब करें, आपको लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, तो अपनी जॉब को थोड़ा ख्याल रखें। थोड़ी इनसिक्योरिटी भी नजर आ रही है आपकी जॉब में, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बिजनेस में, आपकी जॉब में। वो नहीं देख सकते कि आप कामयाबी पे जा रहे हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। फाइनेंशियली कैंसेरियंस की जो एनर्जीज हैं, हॉरोस्कोप है, वो ठीक ठाक है। कोई मुझे बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल मामलात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कुछ कैंसेरियंस के पैसे कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि वहाँ से पैसे आपको मिल जाएं, तो फिर वो आगे क्यों सोचें, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कारोबार करना है। तो फिलहाल मुझे वो चीज़ें वेटिंग पे नज़र आ रही है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। और ये इंतज़ार जो है वो डेस्टिनी की तरफ से, आप ये मत सोचें कि किसी ने जादू कर दिया, बंदिश कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी कभी किस्मत की तरफ से भी एक ब्लॉक आ जाता है, एक वक्ती ब्लॉक आ जाता है। सेहत के हवाले से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बस गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो जाता है या हार्ट का कोई मसला है तो आपको केयर करनी चाहिए, अदरवाइज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, एग्जाम में कामयाबी, कोई एडमिशन में कामयाबी, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें कामयाबी, एजुकेशन स्टडी लेवल पर कोई हायर अचीवमेंट आपको मिल सकती है और रिस्पेक्ट आपकी हो सकती है। लोग आपको अप्रिशिएट, एक्नॉलेज कर सकते हैं। आपको कोई मेडल, कोई डिग्री आपको मिल सकती है, ये भी हो सकता है। या कहीं आप स्कॉलरशिप वगैरह या कहीं बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, सो लव लाइफ के लिए गाइडेंस है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। इस वक्त आपने बहुत कोशिश की है, हर तरह से आपने अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश की है। अब इस चीज को टाइम पे छोड़ दें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। अगर आप कंफ्यूजन में हैं और कंफ्यूज हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं डिसीजन लेने से पहले। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाइट, पिंक, ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी जरूर दे दीजिएगा। और इस हफ्ते आपने जो विर्द करना है, या हफीजो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये विर्द लाजमी करना है 101 टाइम्स बावजू होकर दुरूद पाक के साथ, या हफीजो। इसके बाद लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग होने वाली है, कोई खुशखबरी, गुड न्यूज मिल सकती है। कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा था वो भी हो सकता है, कांटेक्ट भी हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ। सो जनाब, ये था हॉरोस्कोप इस हफ्ते का। और इस हफ्ते के जो वीडियो है जिसमें एरीज के बारे में मैंने आपको मालूमात दी, फिर टॉरस के बारे में, फिर जेमिनी और फिर कैंसर के बारे में।
होपफुली इस हफ्ते का वीडियो और रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा फ्री टैरो रीडिंग के लिए आप सवाल भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, डिटेल रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।